जय जय श्री राम साथियों, आपका स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है मेरे रामालय चैनल पे। ये मेरा क्या आप ही का है और आपके सहयोग से ही, आपके साथ देने से ही ये चल पा रहा है और सनातन की सेवा हो पा रही है, राम जी की सेवा हो पा रही है और अपने समाज की सेवा हो पा रही है। हमारे धर्म में आपको कई बार आपने देखा होगा और ये देखा होगा कि सभी जितने सेठ लोग हैं या घर पे हैं, अपने घर पे जो भी तिजोरी या कोई अलमारी है तो उसमें शुभ लाभ लिखा जाता है। बचपन से ही जिज्ञासा थी कि ये शुभ लाभ लिखने का मतलब क्या है। तो कई विद्वत मत हैं, बहुत विद्वत जन हैं और कोई गणेश जी के साथ इनको जोड़ देता है शुभ और लाभ करके, और इस तरह से मैंने भी बहुत सुने और लगा कि कुछ नया भी देखा जाए कि हमारे सनातन में अगर शुभ लाभ का प्रयोग किया गया है तो क्यों और किस पर्पस से, क्या महत्व है इनका। तो जो साथियों, जो मैंने समझा वो मैं आपके सामने रखूँगा। शुभ लाभ, लाभ जो हो वो शुभ कार्य करे आपके जीवन में। लाभ मीन्स इनकम, लाभ मीन्स किसी भी तरह का लाभ जो आपके जीवन में आता है वो आपके जीवन को सफल बनाए, शुभ कार्य करवाए और स्वस्थ रखे, ऐसा लाभ होना चाहिए। तो शुभ के साथ जब लाभ जुड़ता है तो शुभ कार्य करने लग जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डीएनए एक होता है, तो लाभ का जन्मदाता कौन है? लाभ का जन्मदाता है साथियों हानि। हानि जन्म देती है लाभ को। अगर हानि नहीं होगी तो लाभ कैसे? तो लाभ को हानि जन्म देती है, जन्मदाता हानि है। और जब साथियों किसी को हानि होती है तो कष्ट पहुंचता है, मानसिक वेदना होती है। हानि पहुंचाता है, मानसिक वेदना देता है, बहुत समय के लिए नहीं दे पाता। लेकिन जब उसका पुत्र, उसको जन्म देने वाला लाभ अपना कार्य शुरू करता है तो शारीरिक हानि भी पहुंचा देता है। मानसिक कुछ क्षणों के लिए तो सुख अनुभव करता है इंसान, कि खुश होता है कि मैंने लाभ कमाया, लेकिन जीवन में आता है जब उसका परिणाम तो वो थोड़ा दुखद होता है। इसलिए जब भी लाभ हो तो वो शुभ कार्य करे, इसके लिए शुभ लाभ लिखना अनिवार्य सा हो गया। मुझे जो प्रतीत हुआ, जो मैंने समझा, तो उसको जानने की कोशिश करी कि महाराज हमारे गोस्वामी जी ने कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को लिखा होगा। और मैंने रामचरितमानस में उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास किया और वो मुझे मिला एक चौपाई के रूप में, जिसकी व्याख्या तो हमारे विद्वत जन बहुत प्रकार से करते हैं। और जबकि महाराज तुलसीदास जी ने कहीं किसी चौपाई की कोई व्याख्या नहीं लिखी, चौपाइयाँ लिखी और जिसका जो मन हो, जो अर्थ समझ में आए, जो आपके लिए हितकारी हो, उस अर्थ को वो लगा लें। तो उन्होंने लिखा, मैं उस चौपाई को आपको सुनाता हूँ। परहित हानि कुशल जिन्ह के रे, परहित हानि कुशल जिन्ह के रे, उजड़य हरस विषाद बसे रे, उजड़य हरस
विषाद बसे रे। ये कहा महाराज तुलसीदास जी ने कि दूसरे को हानि पहुंचाने पे ही लाभ होगा, पर हित हानि कुशल जिनके रे। जिनको लाभ हो गया है उस हानि से, वो उस लाभ ने क्या किया, उसके परिवार में और उसके शरीर में उजड़ै हरस विषाद बसे रे। वहाँ से हर्ष उजड़ जाएगा और विषाद दुख आ जाएंगे। और आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि लाभ कमाने वालों का अंत कैसा होता है। इसलिए जो भी कमाया जाए वो सात्विक हो, धर्मानुसार हो। कल्याणकारी तभी हो सकता है जब शास्त्रानुसार कमाया जाए। जो प्रभु देते हैं वो बहुत देते हैं, उसको बहुत ही मानिए और हमेशा प्रभु का जरूर स्मरण करिए। उन्होंने कितना दिया है इसका एहसान मानिए। जितना दिया है वो पर्याप्त है। इंसान को बहुत ज़्यादा संचय करके रखने की प्रवृत्ति से बिल्कुल मुक्ति पा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जब दो हाथ देते हैं, पुरुषार्थ देते हैं, तो कमाने की शक्ति भी देते हैं। अतः किसी के लिए जोड़ के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए वस्त्र जरूरी है, आपके लिए भोजन जरूरी है, जो प्रभु ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, और उसमें अनायास उनके काम पे दखलंदाजी करना अपने हित में नहीं होगा। साथियों, हमेशा अपने पुरुषार्थ को मजबूत करके रखिए और जो प्रभु दे रहे हैं उसको प्रसाद मान के ग्रहण करिए। हमेशा संतोष बना के रखिए और कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखिए। किसी का नुकसान ना हो, अपना ना हो तो दूसरे का भी ना हो, पशु पक्षियों का ना हो, प्रकृति का ना हो। और प्रकृति को बचाना हमारा धर्म है, पशु पक्षियों को हमारा धर्म है बचाना, क्योंकि वो सभी भाई हैं। और राम राज्य तभी स्थापित होता है साथियों, राम राज्य तभी स्थापित हो पाएगा जब भरत जैसे और राम जैसे भाई एक दूसरे को प्यार करेंगे, प्यार का प्रदर्शन करेंगे, और तभी हम राम राज्य स्थापित कर पाएंगे। और चूँकि परम पिता परमात्मा एक हैं, सबको पैदा उन्होंने किया है। महाराज तुलसीदास जी ने लिखा भी है। और जब एक पिता किसी को पैदा करते हैं, जितने भी पुत्र होते हैं सब भाई बंधु होते हैं, तो बंधुत्व भावना हमारे सर्वत्र व्याप्त है, हमारे धर्म में व्याप्त है। तो इसीलिए उन्होंने, महाराज ने लिखा है, एक चौपाई लिखी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। आज सत्संग में इतना ही साथियों। जय जय श्री राम।